हेलो दोस्तों, मैं शिवम स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट शिवम पर। और आज मैं आपको बताऊंगा लोन के बारे में कि आप अपने बिजनेस के लिए या फिर जो भी आप न्यू बिजनेस सोच रहे हैं तो ऐसे लॉकडाउन में उसके लिए 10 लाख तक का लोन कहां से लें और उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। आज मैं फुल डिटेल इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो आप ये जानते होंगे कि हमारी भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ के लोन के राहत पैकेज का ऐलान किया है। कोरोना के चलते जो भी बिजनेसमैन या जो भी बिजनेस लोगों का चल रहा था, छोटा हो या बड़ा, कोरोना की वजह से उन बिजनेसों को जो भी घाटा लगा है, जिनकी वजह से उनकी हालत क्षतिग्रस्त हो गई है, उनके बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ है, तो ऐसे बिजनेस को रिकवर करने के लिए हमारी भारत सरकार ने राहत पैकेज के तौर पर 20 लाख करोड़ तक का एक राहत पैकेज लॉन्च किया है, जिसके तहत एमएसएमई को लोन मिल सकता है और वो अपने जो भी बिजनेस है उसको रिकवर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि आप मात्र 30 दिनों में 10 लाख तक का लोन अपने न्यू बिजनेस के लिए कैसे ले सकते हैं और उसके लिए कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें हम दो तरह की आज बात करने वाले हैं। अगर आप पहले से ही कोई सा बिजनेस चला रहे हैं तो गवर्नमेंट से किस तरह से उसके लिए लोन ले सकते हैं, और दूसरा कि अगर आप कोई सा न्यू बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए मात्र 30 दिनों में कैसे आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप रहेगा कि जो भी बिजनेस आप चाहते हैं और जिसके लिए भी आप लोन चाहते हैं उसके बारे में सबसे पहले हमें ये कमेंट बॉक्स बताइए कि आप अपने नए बिजनेस के लिए लोन चाहते हैं या फिर पुराने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या अपग्रेड करने के लिए पैसे चाहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपने कमेंट कर दिया होगा। अगर आपने कमेंट कर दिया है तो हम आगे बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने जो 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। दोस्तों, अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि कैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में बताया था, और हमारी वित्त मंत्री माननीय सीतारमन जी ने भी इसके बारे में सारी डिटेल्स लाइव कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताई है। दोस्तों, इस राहत पैकेज से एमएसएमई को बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है क्योंकि राहत पैकेज में ये ऐलान किया गया है लाइव कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि जो भी बिजनेसमैन अपने नए बिजनेस के लिए या अपने पुराने बिजनेस के लिए लोन लेगा तो उसको 5 साल के अंदर इस लोन की रिकवरी करना होगी। और पहले साल जो भी उसको लॉस हुआ है तो इस वजह से फर्स्ट ईयर उसको कोई भी किस्त या ईएमआई नहीं देना पड़ेगी, सिर्फ उसको पहले साल इंटरेस्ट देना है और बाकी 5 साल के अंदर उसको पूरा लोन की पेमेंट करना है। दोस्तों, लाइव कॉन्फ्रेंस के द्वारा हमारे वित्त मंत्री मिस सीतारमन जी ने ये क्लियर कर दिया था कि जो भी बिजनेसमैन या जो जिसका भी छोटा या बड़ा बिजनेस लॉकडाउन से पहले बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था, इस लॉकडाउन की वजह से उनको जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए उनको इस राहत पैकेज की ज़रूरत पड़ने वाली है, और जिससे कि वो अपना जो बिजनेस है, जो भी उसको लॉस हुआ है, उसकी भरपाई कर सकते हैं या उस बिजनेस को रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना है कि जो भी आपका बिजनेस चल रहा है उसके लिए एक लीगली अकाउंट होगा। जिस भी बैंक में आपने अपना बिजनेस अकाउंट खुलवा रखा है, आपको वहां जाना है अपने अकाउंट की सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट लेकर, क्योंकि इस पूरी स्कीम में उन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी थी कि ये सारी प्रोसेस होने वाली है डिजिटल ऑटोमेटिक लोन से। दोस्तों, फॉर एग्जांपल के लिए हम बात कर लेते हैं कि एसबीआई बैंक में आपका बिजनेस अकाउंट चल रहा है और उसमें आपने अभी तक कितने ट्रांजेक्शन करे हैं, उन ट्रांजेक्शन के बदले बैंक आपको सीसी देता है, यानी कि बैंक आपको क्रेडिट देता है, जिसके लिए आपको अपने बिजनेस की एक्चुअल कंडीशन बताना होगी और उसके आधार पर ही बैंक ये डिसाइड करेगा कि आपको कितना लोन देना है, क्या आप उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस में नया कर रहे हैं जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़ सके, और बैंक इस राहत राशि में से आपको कितना लोन दे सकती है, ये सब बैंक डिसाइड करेगी। और दोस्तों, कोई भी एमएसएमई अगर इस पैकेज का लाभ लेता है तो उसको एक बहुत अच्छा बेनिफिट होगा कि पहले साल उसको कोई भी किस्त या ईएमआई नहीं देना पड़ेगी और आने वाले 4 साल के बाद ही सारी ईएमआई और किस्त चालू होगी। तो उसको दोस्तों ये बेनिफिट है कि 5 साल में वो पूरा लोन भी दे देगा और फर्स्ट ईयर उसको ओनली इंटरेस्ट देना है, कोई ईएमआई या किस्त नहीं देना है। और ये लोन दोस्तों उसको मिलेगा बिना किसी कोलेट्रल के या बिना किसी गारंटी के। तो दोस्तों, ये तो बात हुई उन लोगों की जिनका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, बट अब मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों को इस लॉकडाउन में न्यू बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 2017 में ही गवर्नमेंट ने
एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसके तहत आप अपने नए बिजनेस के लिए MSME के लिए लोन ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस स्कीम के चलते इसमें काफ़ी फ्रॉड्स भी हुए हैं, काफ़ी लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया है, जिसके तहत भारत सरकार ने इसमें कई सारे न्यू रूल्स भी अप्लाई किए हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं विस्तार से उन सारी बातों के बारे में। दोस्तों इस योजना के बारे में तो काफ़ी लोगों ने सुना होगा, बट आपको ये आइडिया नहीं होगा कि इसके लिए अप्लाई करते कैसे और क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके लिए लगने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम ये भी जान लेते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपके जो न्यू बिजनेस के टोटल लागत है वो कितनी होने वाली है, कितना खर्चा होने वाला है, उसमें क्या क्या आप करने वाले हैं, और जो भी आप मशीनें मंगवाएंगे उसका जो भी कोटेशन या एस्टीमेट बिल वगैरह होगा वो आपको बाकायदा डॉक्यूमेंट करके रख लेना है, और वो सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से प्रिपेयर करके आपको ले जाना है उस बैंक में जहाँ से आपको लोन सैंक्शन करवाना है या आपको लोन लेना है। दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि अगर आपको इस लोन का फ़ायदा लेना है तो आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इसकी ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और उसके बाद गूगल पर लिखना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और जैसे ही मैं ओके करता हूँ दोस्तों यहाँ पर उसके बाद ये देखिए दोस्तों एक न्यू साइट ओपन हुई है जिसमें फंक्शन है मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी लिमिटेड। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, और अब ये देखिए दोस्तों ये लोडिंग हो रहा है। और हाँ दोस्तों ये देखिए गवर्नमेंट की एक साइट ओपन हो गई है जिसमें आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ दिख रहा है। दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको डेस्कटॉप पर सेट करना है तो आपको इसके लिए 3 डॉट पे क्लिक करके और डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका लुक डेस्कटॉप जैसा हो जाए। देखिए दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा लुक डेस्कटॉप का हो चुका है। अब आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी, जैसे मुद्रा विजन, मुद्रा मिशन, और स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर लिखा हुआ है PMMY यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें लिखा हुआ है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज स्कीम लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन अप्रैल 8, 2015 फॉर प्रोवाइडिंग अप टू 10 लाख टू द नॉन कॉर्पोरेट नॉन फर्म स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस। तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री योजना की जो स्कीम है ये 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुई थी, और इससे आप 10 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कि अभी तक किन किन लोगों को इसका फ़ायदा मिल चुका है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2017 और 2018 में यहाँ पर इतने लोगों को फ़ायदा मिल चुका है, 2015 से 16 तक यहाँ पर इतने लोगों को फ़ायदा मिल चुका है, इतना लोन सैंक्शन हुआ है। दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 का भी दिया हुआ है कि कितना लोन सैंक्शन हुआ है तब तक। दोस्तों सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं, आप चाहे तो बहुत अच्छे से सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं अगर बहुत डिटेल में बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको काफ़ी शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये सब आप पर्सनली चेक कर लीजिए एक बार। और फिर अब दोस्तों जैसे मैं इसका स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्विक लिंक्स वगैरह, PM रिपोर्ट्स है ना, तो ये कुछ इवेंट्स गैलरी भी दिख रही है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आता है 3 लोन, जिसमें फर्स्ट लोन शिशु लोन जो कि अप टू 50,000 तक है, आप 50,000 तक ले सकते हैं। सेकंड है किशोर लोन जिसमें आप 50,000 से 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। थर्ड है तरुण लोन जिसमें आप 5 लाख से 10 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये तीनों लोन यहाँ पर दिए हुए हैं, अगर आपको जिस लोन के बारे में जो भी डिटेल्स चाहिए आप उस पर क्लिक करके वो सब देख सकते हैं, चाहे वो शिशु लोन हो या किशोर लोन हो या तरुण लोन हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जब तरुण लोन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएंगे, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैं इस पर अगर टिक करता हूँ तरुण लोन पे, तो ये देखिए मैंने टिक किया और यहाँ पर ये प्रोसेस में है दोस्तों, और ये थोड़ा टाइम ले रहा है। और देखिए दोस्तों ये एक किट ओपन हुई है जिसमें लिखा हुआ है कॉमन लोन एप्लीकेशन से फॉर्म द किशोर एंड तरुण एप्लीकेशन और चेक लिस्ट फॉर द शिशु एप्लीकेशन। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये देखिए दोस्तों एक फ़ाइल डाउनलोड होती है जिसे मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ, और इसमें दिया हुआ है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंडर द शिशु कैटेगरी। यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट होंगे जो कि हेल्प करेंगे आपको इस लोन में। तो ये एक चेक लिस्ट है दोस्तों डॉक्यूमेंट की जो कि आपको इकट्ठी करनी है।
जैसे कि इसमें आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड ये और आधार कार्ड यहाँ पर लग जाएगा दोस्तों। सेकंड वाला जो पॉइंट है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आपका जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वहाँ का टेलीफोनिक बिल या इलेक्ट्रिकल बिल दोस्तों यहाँ पर काम आएगा। और आधार कार्ड या पासपोर्ट ऑफ द इंडिविजुअल भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट जो आता है एप्लीकेंट ऑफ द रिसेंट फोटोग्राफ्स टू कॉपी, आपका जो 2 लेटेस्ट फ़ोटोज़ हैं जो कि 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पर यूज़ आएगी। फोर्थ पॉइंट है अपना कोटेशन ऑफ मशीनरी और अदर इक्विपमेंट परचेज, जो भी आपने मशीन खरीदी है या जो भी आप खरीद रहे हैं उसका जो एक एस्टिमेट है, जो एक कोटेशन है, वो भी आपका यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट आता है नेम ऑफ द सप्लायर एंड डिटेल ऑफ द मशीनरी, जहाँ से भी आप मशीन परचेस कर रहे हैं उस सप्लायर की डिटेल्स भी आपको फिल करना पड़ेगी। और 6 पॉइंट है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस, कॉपी ऑफ द रिलेवेंट लाइसेंस, और जो भी इसके लिए लाइसेंस आपको रिक्वायरमेंट रहेंगे, लाइक आप फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो FSSAI का एक फूड इंडस्ट्री का एक लाइसेंस लगता है, वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो एक लास्ट पॉइंट दिया हुआ है 7th नंबर का, प्रूफ ऑफ कैटेगरी लाइक SC ST और OBC और माइनॉरिटी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर लगाना है। इसमें 4 नोट्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट है नो प्रोसेसिंग फ़ी, यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है। नो कोलेट्रल, आपको विदाउट एनी कोलेट्रल बिना गारंटी के भी लोन मिल जाएगा दोस्तों। थर्ड पॉइंट, रीपेमेंट पीरियड ऑफ लोन इज एक्सटेंडेड अप टू 5 ईयर्स, आपको 5 साल के आपके पूरे लोन की जो भी किस्तें हैं या जो भी उसका पैसा है वो लौटाना है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, एप्लीकेंट शुड नॉट बी डिफॉल्टर ऑफ एनी बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इट मीन्स दोस्तों कि यहाँ पर जो भी एप्लीकेंट है वो डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का उसका लेन देन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कि जैसे कि पहले कोई सा उसने लोन ले रखा हो और उसकी किस्तें अभी तक दे नहीं पाया हो, तो आपको किसी भी तरह का डिफ़ॉल्टर नहीं होना है दोस्तों। एप्लीकेंट अगर डिफ़ॉल्टर होगा तो उसे लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब सीधे अपन यहाँ से बैक हो जाएंगे, जिससे कि और डॉक्यूमेंट्स अपन देख पाएँ। इसमें अगर आपको लोन नहीं मिलता है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो आप चाहें तो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके और बैंक वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं कि हमें यहाँ से लोन नहीं मिल रहा है या बैंक किसी प्रकार से हमें मना कर रही है कि आपको लोन नहीं दिया जाएगा, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और आप हर एक तरफ से एलिजिबल हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया है PMM टोल फ्री नंबर, यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करके और डाउनलोड कर लेंगे इस डॉक्यूमेंट को और फिर आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और ये देखिए डाउनलोड हो रहा है और ये डाउनलोड हो चुका है। और जैसे ही यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर सब नंबर दिया हुआ है दोस्तों, टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, हर एक स्टेट वाइज दिया हुआ है टोल फ्री नंबर अपने अपने स्टेट के लिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो मैं मध्य प्रदेश पे क्लिक करके उसका टोल फ्री नंबर देखता हूं। जैसे कि ये देखिए मध्य प्रदेश और ये टोल फ्री नंबर ये दिया हुआ है। ऐसे ही दोस्तों अगर आप किसी अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं, सपोज़ गुजरात हुआ या अदर स्टेट हुआ, तो वहाँ से आप टोल फ्री नंबर अपना देख सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं या कंप्लेंट कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, मैं वहाँ से बैक आ जाता हूँ और फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ बैंक नोडल ऑफिसर पे, और ऐसे इसके लिए मैं डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लेता हूँ। और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड होता है, ये देखिए नया पेज ओपन हो गया है PDF फॉर्मेट में। यहाँ पर हर एक बैंक के GM जनरल मैनेजर के नाम दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं, उनकी पोस्ट दी हुई है, उनकी मेल ID दी हुई है। यहाँ से आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अगर SBI बैंक का है तो SBI बैंक में, किसी और बैंक का है तो किसी और बैंक में। फिर मैं बैक आता हूँ और फिर फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, जिसमें कि मिशन ऑफ ऑफिसर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, जिसने पूरा मिशन बनाया हुआ। आप यहाँ से भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आप एलिजिबल हैं, फिर भी आपको अगर बैंक लोन देने से मना करता है, तो आप ये सारी प्रोसेस कर सकते हैं और कंप्लेंट दर्ज करने पर आपको आपका लोन ज़रूर मिल जाएगा। ये देखिए मैं थर्ड नंबर पे भी अगर क्लिक किया है तो ये यहाँ से भी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकली हैं, नंबर निकला है और मेल IDs निकली है, जिससे कि हम यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अब मैं बैक आ जाता हूँ दोस्तों अपने होम पेज पर। ये देखो जैसे कि मैं होम पेज पर आ गया हूँ। तो आइए दोस्तों एक नज़र और मार लेते हैं कि अभी तक हमने किन किन टॉपिक को कवर कर लिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने पहले ये जाना है कि कौन कौन से टाइप के बिज़नेस के लिए हमें लोन मिल सकता है, नए या पुराने बिज़नेस के लिए, और दोस्तों कितने टाइप के लोन होते हैं और कौन से वो 3 लोन है जिसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं दोस्तों। तो पहला है शिशु लोन, दूसरा है किशोर लोन,
तीसरा है तरुण लोन। दोस्तों मैंने तीनों लोनों के बारे में डिटेल्स में आपको बताया है। कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स लोन लेने के लिए रिक्वायर्ड रहेंगे वो सब भी मैंने यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों आपको आपके सारे ही डॉक्यूमेंट्स बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट और कलेक्ट करना है, जिससे कि आपको लोन लेने में आसानी हो सके। तो दोस्तों मैंने हर एक टॉपिक को इसमें कवर करने की कोशिश की है, बहुत डिटेल में हर एक चीज़ मैंने इसको बताया है। अगर दोस्तों को कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हो सके उतना शेयर कीजिएगा, जिससे जिस बंदे को भी इसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच सके और वो इसका लाभ उठा सकें। और हाँ दोस्तों मुझे ये भी बताइएगा कमेंट करके कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर